सज्जनों, यदि आप बढ़िया ठेकेदार बनना चाहते हैं तो आप में बहुत से गुणों की ज़रूरत होती है। उनमें से 9 गुण, 9 एबिलिटीज आप में होनी बहुत ज़रूरी हैं। और पहला है थोड़ी नींद। बहुत ज़्यादा सोने वाले ठेकेदारों को मैंने ज़्यादातर असफल होते देखा है, क्योंकि जब वो लेट तक सोए रहते हैं तो सुबह का सारा शेड्यूल खराब हो जाता है और पूरे दिन भर लेट से लेट ही होते रहते हैं। इसलिए स्वान निंद्रस्थेव च, कुत्ते की सी नींद, थोड़ी सी देर सो गए और तुरंत अलर्ट हो गए। यानी अपना जो सोने का टाइम है वो आप शेड्यूल्ड रखिए। रात को 10 बजे से पहले सोने की कोशिश करिए और सुबह 6 बजे एने हाउ उठ जाइए आप, ताकि 8 बजे तक आप अपनी साइट पे जाके व्यवस्थाओं को संभाल सकें। जो ठेकेदार लेट रहे हैं, मैंने उनको ज़िंदगी में लेट ही देखा है। और दूसरा नंबर है कि अल्पाहारी, थोड़ा खाने वाला। जो ठेकेदार भोजन थोड़ा करता है और बार बार करता है, वो ज़्यादा चुस्त और दुरुस्त रहता है। ऐसा मैंने देखा और पाया है, अनुभव किया है अपने जीवन में। बहुत ज़्यादा भरपेट भोजन करके खा के सोने वालों को देखा है और वो आगे से आगे अपने प्रोग्राम्स को लेट करते जाते हैं। इसके अलावा बुगले का सा ध्यान होना चाहिए। सज्जनों, बुगले का सा ध्यान का मतलब है एकाग्र चित्तता। यदि आप किसी काम पर लगे हुए हैं तो वहां एकाग्र होकर लगिए। जब तक आप एकाग्र चित्त से काम नहीं करेंगे, ठेकेदारी में सक्सेस नहीं होंगे। इसके बाद में आता है कौवे की सी चेष्टा, काग चेष्टो। कौवे की सी चेष्टा का मतलब मेरा क्या है? आपने एक प्यासे कौवे की कहानी सुनी होगी। कौवा प्यासा था, मटके में पानी था मगर बहुत नीचा था। कौवे ने दिमाग लगाया, क्यों नहीं इसमें एक एक कंकड़ डालूं और पानी ऊपर आ जाएगा। और कौवे ने वैसा ही किया और पानी पी के चलता बना। सज्जनों, ठेकेदार जोगाड़ी होना बहुत ज़रूरी है। हर जोगाड़ में माहिर होना चाहिए, ऐसा नहीं तो ऐसे हो जाएगा। ऐसे आदमियों को मैंने ज़्यादा सक्सेस होते हुए देखा है, क्योंकि ठेकेदारी में प्रॉब्लम्स तो आती ही रहती हैं और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तुरंत निकालने वाला, तुरंत बुद्धि, वो ठेकेदार सक्सेस होते हुए देखे हैं मैंने। और इसके बाद में आता है गृह त्यागी, घर को त्यागने वाला। मैं आपको सन्यासी होने के लिए नहीं बोलूँगा, चिंता मत कीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि आपकी साइट पड़ती है 100 किलोमीटर और आपने नए ठेकेदार हैं, गाड़ी वगैरह कुछ है नहीं, बाइक है। बाइक से 100 किलोमीटर अप करते हैं और 100 किलोमीटर डाउन आते हैं। यानी सुबह जाते हैं, शाम को वापस आते हैं। घर की याद आ रही है, ऐसा नहीं। आप अपने वहाँ टेंट लगाइए, आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके स्टाफ के साथ रहिए। घर के बार बार घर की चक्कर लगाने में कोई फायदा नहीं है। हाँ, ज़रूरी हो तो घर जाना ही पड़ता है, बाकी साइट पे रहिए और आराम से धंधा कीजिए ना, कौन मना करता है आपको। इसके बाद में आगे आता है जबान का पक्का। बोले फला ठेकेदार जी ने बात कही है, हाँ बोलो, दूसरे आदमी 10 आदमी बैठे हुए कह देंगे कि हाँ सही कहा है उन्होंने, यदि उन्होंने कहा है तो वो करके दिखाएंगे। ऐसी आपकी जबान की गुडविल होनी चाहिए। और इसके बाद में आता है मजदूरों का एक भी पैसा नहीं खाने वाले ठेकेदारों को मैंने बहुत ऊंचाइयों पर जाते हुए देखा है। आप अपने पेमेंट का, मजदूरों लेबर पेमेंट का एक शेड्यूल रखिए कि 1 से 15 तारीख तक का पेमेंट 20 तारीख को निश्चित रूप से 6 बजे हो जाना है। ध्यान दीजिए मेरे शब्दों को। 1 से 15 तारीख तक जिन मजदूरों ने आपके यहाँ काम किया है, जितने भी स्टाफ ने काम किया है,
उसका 20 तारीख को हर हाल में 5 से 6 बजे के बीच में पेमेंट होना चाहिए। उनको पता नहीं है आप कहाँ से लाएं, क्या करेंगे, आपका पेमेंट हुआ नहीं हुआ वो बातें अलग हैं। उनको पेमेंट चाहिए क्योंकि उनकी जिम्मेदारी आती हैं, वो अपने पेट के लिए मजदूरी करते हैं। तो उनका पेमेंट टाइम से कीजिए और फिर 16 से लेके 31 तक का या 30 तक का जो पेमेंट बनता है वो 5 तारीख को निश्चित रूप से 5 से 6 के बीच में मिल जाना चाहिए। ऐसा मजदूर को पक्का विश्वास होना चाहिए आप पे, और विश्वास तब होगा जब आप इन बातों को क्रियान्वित करेंगे रूटीन में। कभी भी ऐसा नहीं होने देवें कि 7 तारीख को पेमेंट हो रहा है, कभी 4 को हो रहा है, कभी 3 को हो रहा है और कभी 13 को हो रहा है। ऐसे ठेकेदारों के पास मजदूर नहीं टिकते हैं। ध्यान दीजिए मेरे शब्दों को। और सबसे बड़ा आगे वाला जो टिप है वो ध्यान से सुनिए। अफसरों को अपना भगवान मानिए। जी हाँ, आपकी साइट पे विजिट करने जेईएन, एएनस और एक्सएंस या एससीज, चीफ इंजीनियर जो भी आते हैं उनको अपना गॉड मानिए, आप भगवान मानिए। वो मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उनकी पूजा करने बैठ जाएं, बाकी उनके सामने जो भी आप बात करें वो गॉड प्रॉमिस होनी चाहिए। हाँ सर मैं ऐसा कर दूंगा, तो कर ही देना है आपको, और उनको विश्वास में लीजिए। क्यों कि वो ही आपको सब कुछ कमा के देने वाले हैं। एक जेईएन साहब जिनको आपने जबान दी है, टाइम पे यदि आप काम पूरा नहीं करते हैं तो उनके सामने आपकी क्या वैल्यू रहेगी। एक एएन साहब जो आपका रेनफोर्समेंट चेक कर रहे हैं, उनके सामने आपने उनको बुला लिया, साहब 9 बजे मेरा रेनफोर्समेंट तैयार हो जाएगा, और एएन साहब जब पधारे तो आपका रेनफोर्समेंट बंधा ही नहीं है, तैयार कहाँ से हो गया, क्या चेक करेंगे वो। और उनके पास इतना टाइम नहीं होता बंधु। एक्चुअली उनके पास 20 साइटें होती हैं और वो आपसे एक से एक बढ़कर ठेकेदार होते हैं। वो चाहते हैं हमारी साइट की भी विजिट टाइम पे हो, और एएन एक होता है, काम 25 चलते हैं। तो ध्यान दीजिए इस बात को। आपने जो प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस पे पक्के रहिए। और ऐसे ही एक्शन साहब के साथ में उनको अपना टाइम पे काम पूरा करके देना होता है। उनके ऊपर भी उच्चाधिकारी हैं, उनको बताना पड़ता है उनको कि हाँ सर मैं ये साइट है वो कमीशन कर दूंगा इतने दिन में। तो वो आपके भी आप पे करते हैं, और आप यदि झूठे निकल गए तो फिर उनकी तो कहानी सारी उपचुक हो जाएगी। इसलिए अफसरों को अपना गॉड मानिए और उनको उनसे जो भी प्रॉमिस करें वो आपकी गॉड प्रॉमिस होनी चाहिए। सज्जनों, मेरी चैनल एहसान शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्रतिदिन एक वीडियो आप ठेकेदारी से संबंधित निश्चित रूप से शानदार टिप्स पाइए। नमस्कार।